बारिश का मौसम चल रहा है। मानसून के चलते देश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हो रही है। कई जगह तो बाढ़ तक आई हुई है। लेकिन आप यह जानते हैं कि बारिश के लिए बादलों के पास इतना पानी कहां से आता है और वर्षा होती कैसे है? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बादलों में पानी पहुंचता कैसे है। तो बता दें कि पृथ्वी पर पानी 3 रूपों में मौजूद रहता है, जिसमें पहला भाप, दूसरा तरल और तीसरा है ठोस यानी बर्फ के रूप में होता है। जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर या गैस बनकर हवा में ऊपर उठता है। जब ऐसी भाप बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर जमा हो जाती है तो वो बादलों का रूप ले लेती है। इस पूरे प्रोसेस को वाष्पीकरण कहा जाता है। ऊपर के वातावरण में जब यह बादल ठंडे होने लगते हैं तो गैसीय भाप तरल पानी में बदलने लगती है, और जब बादल और ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो यही गैसीय भाप बर्फ में बदल जाती है। वाष्प के इसी सघन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। लेकिन बारिश होने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है, बल्कि बादलों में पहले तरल बूंदें जमा होती हैं और ये बूंदें बड़ी बूंदों में बदलती है। जब पानी की बूंदों का वजन ज्यादा हो जाता है तब कहीं जाकर बारिश होने लगती है। पानी के आसमान से नीचे आने की प्रक्रिया को वर्षण कहा जाता है। वर्षण का कोई एक रूप नहीं होता, बल्कि ओले गिरना, हिमपात आदि भी वर्षण का ही रूप होता है। जब पानी तरल रूप में ना गिरकर ठोस रूप में गिरता है तो उसे हिमपात कहा जाता है। वहीं बारिश के साथ बर्फ के टुकड़े गिरना ओलों का गिरना कहलाता है। इसके अलावा कई जगह सर्दियों में पानी की छोटी छोटी बूंदें भी गिरती हैं, जिन्हें हम ओस कहते हैं। अब यदि सिर्फ बारिश की बात करें तो बारिश के अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे बारिश होती है तो हर जगह नहीं होती, या फिर हर जगह एक जैसी नहीं होती, बल्कि पृथ्वी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण किसी स्थान पर बारिश होती है। इनमें भारत में सबसे जानी मानी प्रक्रिया मानसून है, जिसकी वजह से एक ही इलाके में 1 से 3-4 महीने तक लगातार या रुक रुक कर बारिश होती है। अब बात करते हैं कैसे बनता है मानसून। तो आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में जब सूर्य हिंद महासागर में विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो समुद्र का तापमान बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं धरती का तापमान इससे अधिक होता है। इस वजह से हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय होकर एशिया की तरफ बढ़ती है। इस दौरान यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का रुख करती है। हवाएं जब समुद्र के ऊपर से गुजर रही होती हैं तो यह समुद्र के गर्म होने से उठने वाली वाष्प को सोख लेती है और बादल का रूप लेती है। कम से अधिक तापमान में पहुंचने पर हवाएं ऊपर की ओर उठती है और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच ठंडी हो जाती है, जिससे बारिश होने लगती है। भारत में मानसून पश्चिमी तटीय राज्यों से शुरू होकर आगे बढ़ता है। सबसे पहले यह केरल के तट से टकराता है और आगे बढ़ता है। इस दौरान यह पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचता है और यहां से हिमालय से टकराने के बाद पश्चिम दिशा का रुख कर लेता है। यहां से होते हुए यह मध्य भारत के हिस्सों को कवर करता है। इस दौरान पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाओं का साथ मानसून को मिल जाता है और जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में देश की राजधानी दिल्ली व पड़ोसी राज्यों में मानसून की बौछारें पड़ना शुरू हो जाती है। मानसून के प्रकार की बात करें तो भारत में 2 प्रकार का मानसून होता है, जिसमें समर मानसून और विंटर मानसून शामिल है। समर मानसून में भारत के उत्तर, उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होती है। इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। तो वहीं विंटर मानसून में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में बारिश देखने को मिलती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।